हेलो एवरीवन। तो फिर से आप लोगों को स्कूल ब्लॉक्स 06 में स्वागत है। तो आज जो मोशन चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे और आज इसी तरीके से मोशन हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो लास्ट हो जाएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर उसको आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें मोशन की, सिंपली मोशन का अगर हम सिंपली बात करें मोशन का यानी गति का, तो मोशन किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाए समय के साथ तो उसको मोशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन का कैसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हर 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इस तरीके की मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड पॉइंट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय किया, दूसरे 2 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। इस प्रकार की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। देखिए, मान लेते हैं पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय किया, दूसरे 2 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। इसका मतलब क्या है कि पहले 2 मिनट में 2 किलोमीटर, लेकिन सेकेंड बार में जब 2 मिनट बीता तो 10 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो इस प्रकार की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए, स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चाल। स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल। तो देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि दूरी बाय समय, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ पॉइंट है वेलोसिटी यानी कि वेग। वेग तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। 6 पॉइंट है डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड व्हेन नॉट टेकिंग साइन। देखिए, जब टोटल दूरी जो तय किया होता है, यानी कि मान लेते हैं x से इधर तय किया और इस पॉइंट से फिर इधर x तय किया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2x है। यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस को हम ऐड कैसे करते हैं? नॉट इंक्लूड विथ साइन के साथ इंक्लूड नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड जोड़ देते हैं। 7th पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो देखिए, विस्थापन जो होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, देखिए मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी गया और बी से सी आया यहाँ तक। तो देखिए, जब बी से सी आया, बी से ए से सी आया वाया बी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ए सी हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट ए सी होगा, न कि ए बी प्लस बी सी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ए सी। और अगर डिस्टेंस पूछता तो क्या हो जाता? ए बी प्लस बी सी। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इंक्लूडिंग विथ साइन करते हैं। 9th पॉइंट है, देखिए जो डिस्टेंस होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, जो 10th जो पॉइंट है यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए, एक बात 11th पॉइंट है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0 हो सकता है कंडीशन के अनुसार। देखिए, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। 13th पॉइंट क्या है? एवरेज स्पीड यानी कि औसतन चाल। तो यानी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन।
14th पॉइंट है एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसतन वेग। तो औसतन वेग कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए अगर मान ले 15 पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो u प्लस वी बाई 2। 16 पॉइंट क्या है? देखिए वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन कब? व्हेन एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म। तो पहला रिलेशन क्या है? v इजकल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम टेकन। देखिए एक और रिलेशन क्या है? v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। a क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, s क्या है? डिस्टेंस, और e क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। देखिए एक और रिलेशन होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, देखिए यानी कि एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए लास्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग रिवीजन का। देखिए अब ग्राफ की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखिए अगर हमसे ग्राफ पूछे कि व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? देखिए अगर मोशन यूनिफॉर्म हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पॉइंट ओ से पास करेगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए अगर डिस्टेंस, अगर टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर टाइम यहाँ पे बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू टाइम हो सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि एक और ग्राफ ड्रा करना है, क्या? मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। कब? मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? देखिए जो वर्टिकल है वो डिस्टेंस शो कर रहा है और जो हॉरिजॉन्टल है वो टाइम शो कर रहा है, और ऊपर वाला फिगर में भी यही था। वर्टिकल क्या था? डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल क्या था? टाइम। तो देखिए जब ग्राफ हमसे नॉन यूनिफॉर्म में पूछे तो यहाँ पे क्या होगा? कर्व होगा, कर्व के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसा इसलिए बढ़ रहा है कि देखिए कहीं पे अचानक बढ़ जा रहा है और कहीं पे अचानक घट जा रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए एक और ग्राफ होता है, एक और ग्राफ होता है, क्या होता है कि इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस द बॉडी इज एट रेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है। तो जब बॉडी रेस्ट में है तो टाइम बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा? देखिए जो शुरुआती में था तो इसका कुछ डिस्टेंस था, इसका कुछ डिस्टेंस था। देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसका डिस्टेंस क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा था। ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ हो जाएगा। देखिए लास्ट पॉइंट है क्या? इफ़ द स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। वर्टिकल वाला क्या होगा? स्पीड हो जाएगा, और टाइम क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। और ये वाला जो ग्राफ है किसके पैरेलल हो जाएगा? टाइम के साथ। किसके पैरेलल? टाइम के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे स्पीड है वो क्या है? टाइम के साथ कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला था जो लास्ट है। देखिए अगर बात करें फार्मूले का, तो लास्ट फार्मूला है ये वाला। अगर पूछे कि इफ़ बॉडी इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, अगर कोई बॉडी है जो सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है, देन आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, तो अगर एक चक्कर लगा लेता है तो उसका टाइम पीरियड t दिया हुआ है, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसका स्पीड कैसे निकालेंगे? दोबारा से देखिएगा। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है और अगर एक रिवोल्यूशन लगा लेता है टाइम t में, तो उसका स्पीड कैसे निकालेंगे? उसका स्पीड निकालेंगे हम लोग 2πr/t, यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक रिवोल्यूशन का? तो 2πr, और t क्या हो जाएगा? टाइम। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो r जो पुट करिएगा इस इक्वेशन में वो मीटर में होना चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू। और इसी के साथ हमारा मोशन चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अब। थैंक यू।